जय भारत बच्चा पार्टी। लास्ट वाली क्लास में हमने ये कुछ प्रॉब्लम आपको दिया था होमवर्क के लिए, आपने शायद सॉल्व कर लिया होगा। फटाफट मैं भी इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले तो देख लो, इसका जनरल टर्म निकाल लेता हूँ मैं। इसका जनरल टर्म निकाल दो, टी आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये जीरो अगर है ना तो यहाँ पे वन लिखा है, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे टू लिखा है। इसका मतलब क्या होगा कि इससे एक ज़्यादा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो r+1 होगा ये। और यहाँ पे आएगा NCR बराबर। आर की वैल्यू जब जीरो होगी तो ये वन होगा, आर की वैल्यू जब वन होगी तो ये टू हो जाएगा, तो ये बराबर लिख रहा है। तो इस समेशन ऑफ जब लगाएंगे तो आर की वैल्यू जीरो स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो लेकिन इसका जनरल टर्म कितना है, ये r+1 इंटू NCR है, ठीक है। तो समेशन आर की वैल्यू कितना, जीरो से स्टार्ट करेंगे और एन तक चला जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये एन तक ही जाने वाला है। ओके, यहाँ पे कितना आएगा r+1, और ये होगा कितना इधर से, ये होगा NCR बराबर r+1 इंटू होगा NCR ऐसे, ठीक। अब कर लो कैसे, वही अभी हमको जो मालूम है, क्या करना पड़ेगा, आर को पहले इसमें मर्ज करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू कितना है, जीरो से लेकर एन तक, फिर होगा ये आर इंटू होगा NCR, प्लस हो जाएगा कितना NCR ऐसे, ठीक है, ऐसा बनेगा। फिर इस आर को इसके अंदर डाल दो, इस आर को इसके अंदर डाल दो, तो कितना आएगा ये आर इक्वल्स टू जीरो से लेकर एन तक। फिर कितना होना चाहिए, एन नीचे आएगा और यहाँ पे होगा n-1, और यहाँ पे आएगा r-1, प्लस हो जाएगा ये NCR का NCR। बस अब सब में से r निकल गया है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो n इंटू होगा समेशन r की वैल्यू जीरो से लेकर n तक के बीच में, और n-1 CR-1, और प्लस हो जाएगा समेशन आर की वैल्यू कितना है, जीरो से लेकर एन तक के बीच में, और यहाँ पे कितना आएगा NCR इक्वल्स टू। अब देखो, ये आर की वैल्यू जीरो से लेकर अगर एन तक है ना, तो यहाँ पे ये कैसा है, जब आर की वैल्यू जीरो की हो तो जीरो-1 तो ये -1 हो गया, तो -1 जब होगा तो n-1 C-1, ये तो कोई वैल्यू तो जीरो होगा इसका, ठीक है। अब आर की वैल्यू वन रखेंगे तो कितना आएगा, ये आर की वैल्यू वन पे 1-1 जीरो होगा, ठीक है। मतलब ये जो पहला वाला जो समेशन है ना, वो जीरो से स्टार्ट करने की वजह मैं क्या स्टार्ट कर सकता हूँ, आर की वैल्यू वन से स्टार्ट कर सकता हूँ, वन से लेकर एन तक कितना बनेगा ये n-1 CR-1, ऐसा भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आर की वैल्यू जीरो पे ये तो टर्म तो जीरो ही होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे कितना है, वहाँ पे n-1 ऐसा हो रहा है, और उसका वैल्यू तो कभी एग्जिस्ट होता नहीं, मतलब वो तो जीरो ही होता है, जीरो ही तरीके होंगे उसके, ठीक है। अब देखो इसके आगे, अब क्या होगा, ये तो n है, ये तो पूरा सीक्वेंस लिखा हुआ है, मतलब n-1 C जीरो से लेकर n-1 C n-1 तक पूरे टर्म्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो समेशन आएगा कितना आएगा, 2 का पावर n-1 इतना आएगा, ठीक है। और इसके बाद कितना आएगा, ये तो 2 का पावर n है ही, क्योंकि ये सारे टर्म लिखा है इसके अंदर, तो ये बस यही बन गया, 2 का पावर n-1 इंटू होगा n, प्लस हो जाएगा 2 का पावर n। अगर इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, 2 का पावर n-1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया n और यहाँ पे बच जाएगा 2, ठीक है, ऐसे। तो 2 का पावर n-1 इंटू होगा n+2, इस टाइप का प्रॉब्लम होगा। ओके ओके, तो आप क्या करोगे, तो इसका आंसर ये ऐसा आएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा, ये एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको अगर शायद लग रहा होगा किसी बच्चों को कि डायरेक्ट यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और पर्टिकुलर केस में आंसर निकाल के देख लेंगे और ऑप्शन ऑप्शन को मैच कराएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो तुम। यहाँ पे तो हम लोग जनरल कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे n यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे 20 टर्म या फिर 30 टर्म या फिर 50 टर्म ऐसा आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये नहीं दिया जाएगा कि मतलब n के टर्म में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो जनरल मतलब ऐसे वैल्यू रख के जो आप करने वाले का सोच रहे हो ना, वो तो दिमाग से पहले निकाल दो तुम, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या करोगे, अच्छा ये इसको सॉल्व करने का डिफ्रेंशिएशन से भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन से कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे NC जीरो लिखा है, प्लस ये 2 होगा और NC 1 लिखा है ना यहाँ पे, फिर ऐसे चल जा रहा है कहाँ तक, यहाँ पे n+1 आएगा और ये NCn होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ठीक। तो ये जो सीरीज़ है ना, ये सीरीज़ तो हमने ऑलरेडी लिखा ही था, ठीक है ना, ये वाला। तो यहाँ से हम लोग वो वाला कंडीशन बना लेते हैं। देखो 1 + x का पावर n है इक्वल्स टू NC0 + NC1 x का पावर 1 होगा, NC2 x का पावर 2 होगा, ऐसा चल जाएगा NCn x का पावर n तक, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये जो NC0 ना, उसके मल्टीपल में 1 चाहिए मुझे, इसके मल्टीपल में 1 चाहिए। यहाँ पे कितना है, x का पावर 0 है,
तो एक्स का पावर अगर 1 होगा ना वहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे 1 आने का चांस है। यहाँ पे 1 के बदले 2 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर होगा तो 2 नीचे आने का चांस है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को थ्रू आउट एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम, तो एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होगा, इसका पावर हो जाएगा एन, और इधर से कितना आ जाएगा, एन सी जीरो इंटू होगा एक्स, प्लस हो जाएगा एन सी वन इंटू होगा एक्स स्क्वायर, प्लस होगा एन सी टू इंटू होगा एक्स क्यूब, और ऐसे ही चलते जाने वाला है कहाँ तक के एन सी एन एक्स का पावर होगा एन प्लस वन। सही है। तो बस अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, एक्स को कांस्टेंट कर लिया, 1 प्लस एक्स का पावर होगा एन माइनस वन इंटू होगा एन, मतलब एन को पहले लिखना चाहिए था तो आपको ज़्यादा समझ में आता ना। 1 प्लस एक्स का पावर एन होगा, एक्स का होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे एन सी जीरो होगा, प्लस यहाँ पे होगा एन सी वन इंटू होगा 2x, फिर एन सी टू यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर, और ये चलते जाएगा कहाँ तक, एन सी एन, और होगा ये एन प्लस वन इंटू होगा एक्स का पावर एन माइनस वन, ऐसे, ठीक है। ओके, आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू 1 रख दोगे। जब एक्स की वैल्यू 1 रख दिया तुमने, तो ये बनेगा 1, और ये होगा 2 का पावर एन माइनस वन इंटू होगा एन, बराबर। और यहाँ पे होगा 2 का पावर एन, और बाकी जो है ये तो अभी रिक्वायर्ड समेशन ही है हमारा, ये आर प्लस वन इंटू होगा एन सी आर, ये है, ठीक है ना। आर की वैल्यू कितना, 0 से लेकर एन तक जाएंगे, तो बस यही आंसर आ गया। और उधर से भी यही आंसर आ रहा था, यहाँ पे माइनस आ रहा था क्या, देख लो एक बार, माइनस वाइनस था, नहीं नहीं प्लस ही था ना, यही आंसर था इधर से भी, और इधर से भी 2 n-1 बाहर निकाल तो n प्लस टू ही बचेगा, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन वाला मेथड भी मतलब बहुत क्या होता है कि मतलब फ़ायदे में आ जाता है। जब यहाँ पे अगर बहुत बड़े बड़े नंबर्स अगर आएगा ना, तो ये इसको एडजस्ट करने में बहुत टाइम चला जाएगा आपको, पहले आर को एडजस्ट करो, फिर आर प्लस वन को एडजस्ट करो, आर माइनस वन को एडजस्ट करो, ऐसा होगा। लेकिन ये डिफ्रेंशिएशन से ईजी बन जाएगा, ठीक है। ओके, इसको ये सॉल्व करोगे, चलो जनरल टर्म से निकाल लेते हैं इसका भी। मेथड वन, पहली मेथड से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले कैसे, टी आर निकाल दिया, टी आर कैसा आएगा, ये आएगा आर इंटू आर प्लस वन, बराबर है क्या, ये आर इंटू आर प्लस वन, और यहाँ पे आएगा एन सी आर। देख लो कैसे, यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 इंटू टू लिखा है, यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू थ्री लिखा है, मतलब यहाँ पे अगर आर लिखा जाएगा तो आर इंटू आर प्लस वन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आर है इस साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये होगा एन, और ये आर प्लस वन का आर प्लस वन है, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, एन, दो नीचे आ गया तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये तो एन तो बाहर है ही वैसे। अब देखो यहाँ पे कितना आर प्लस वन है, एन माइनस वन सी आर माइनस वन ऐसा लिखा हुआ है। तो तुम क्या करो इसके लिए, इस यहाँ पे आर माइनस वन है ना, तो इसको तुम आर प्लस वन बनाना पड़ेगा, लेकिन इसको तो आर प्लस वन नहीं बना सकते, लेकिन इसको आर माइनस वन बना सकते हैं। इसको आर प्लस वन बनाना उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस वाले को आर माइनस वन बनाना पॉसिबल है। तो क्या करोगे फिर वहाँ पे आर माइनस वन लिखोगे पहले, फिर यहाँ पे एन माइनस वन सी आर माइनस वन कर लिया, बराबर। तो यहाँ पे माइनस वन प्लस वन किया ना, माइनस वन प्लस वन किया आपने, तो ये 1 प्लस वन कितना होगा, वो तो 2 हो जाएगा। तो ये प्लस 2 टाइम्स कितना आना चाहिए, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। तो कितना हुआ ये हो जाएगा एन, फिर ये आर माइनस वन इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन बाहर आया, फिर एन माइनस टू सी आर माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कितना है ये हो जाएगा 2 एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ऐसे। ओके ओके, अब इसका समेशन लगा दो। समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, देख लो, ये आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा था, आर की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ये एन तक, ठीक है। टी आर क्या है वैसे, एक तो ये लिखो या फिर इसके बदले ये लिखो, ठीक है ना। तो कितना बना, एन इंटू एन माइनस वन, और कितना होगा एन माइनस टू सी आर माइनस टू, बराबर है क्या। और प्लस देखो ये जो एन है ना, इसके मल्टीपल में भी है, इसके भी मल्टीपल में है, तो ये कितना बनेगा 2n, ये बनेगा 2n, और एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ऐसा, सही है। तो आप क्या करो, इस समेशन को इसको भी दे दो, और ये समेशन इसको भी दे दो। और उसके लिए क्या होगा कि ये पहले वाले के लिए एन इंटू एन माइनस वन तो कांस्टेंट है, एन इंटू एन माइनस वन कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल गया। समेशन होगा आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, एन माइनस टू सी होगा आर माइनस टू, सही है। प्लस अब इसके लिए 2n कांस्टेंट हो गया, समेशन आर इक्वल्स कितना होगा 1 से लेकर होगा एन तक, और यहाँ पे कितना आएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। अब इसमें देखो ये सब समेशन लगा रहे हो तुम, ये समेशन, तो इसमें कितने कितने टर्म्स है वो पहले देख लो। जब आर के लिए कितना रख रहे हो, 1 रख रहे हो, तो ये कितना होगा 1 माइनस टू, तो होगा माइनस वन, कितना होगा 0।
मतलब यहाँ पे तुम 1 से लिखने के बजाय 2 से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 पे तो ये -1 बन रहा है और -1 के जो तरीके होते हैं वो जीरो ही होते हैं। n-2 c -1 के तरीके कितने जीरो है, तो वो टर्म जीरो ही हो जाएगा वैसे भी। ठीक है, तो आर की वैल्यू 2 जब रखेंगे तो कितना 2 - 2 जीरो, मतलब नीचे तो जीरो तो आ रहा है। 3 रखेंगे तो 1 बनेगा, वो भी बराबर है। और कैसे, जब यहाँ पे n रखेंगे तो n-2 होगा, तो n-2 c n-2 ऐसा बन जाएगा। मतलब 0 से लेकर n-2 तक सारे टर्म्स अवेलेबल है। तो इसका मतलब कितना आएगा, ये n इंटू n-1, यहाँ पे कितना आएगा 2 का पावर इंडेक्स, इंडेक्स कितना है, ये है n-2। ओके, प्लस यहाँ पे कितना आना चाहिए 2n का 2n रहेगा ही। और यहाँ पे कितना आएगा, आर के वैल्यू जब 1 रख रहे हो तो 1 - 1 जीरो होगा, तो जीरो मिल गया। n रखें तो n-1, मतलब ऊपर वाला टर्म भी मिल रहा है, मतलब 0 से लेकर n-1 तक सारे टर्म्स अवेलेबल अगर होते हैं तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, इसका आंसर 2 का पावर n-1 ऐसा आना चाहिए। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो ये जो 2 जब इसके अंदर मर्ज करेंगे तो कितना होगा, 2 का पावर n बनेगा। यहाँ पे कितना है 2 का पावर n-2 है, तो कॉमन कितना निकलेगा, 2 का पावर n-2 कॉमन निकलेगा और ये n भी निकलेगा, तो n इंटू 2 का पावर n-2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, n-1 बच गया, प्लस यहाँ पे कितना 2 का पावर n-2 बाहर निकल गया ना, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो कितना होगा, ये होगा 4। सही है, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा कितना n+3 ना, तो n इंटू n+3, इधर से कितना आ जाएगा 2 का पावर n-2। बस ये बन गया आंसर। ठीक है, तो ऐसा बन जाना चाहिए। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कैसे, डिफ्रेंशिएशन से। तो भी तो डिफ्रेंशिएशन से भी वही मतलब ये जो आंसर आ रहा है वही आना चाहिए ना, लेकिन इसमें डिफ्रेंशिएशन जो है ना 2 बार करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक बार करेंगे तो एक फैक्टर नीचे आएगा, एक नंबर एक इंटीजर नीचे आएगा, और दूसरी बार करेंगे तो दूसरा इंटीजर नीचे आएगा। तो वो भी मैं बोल देता हूँ कैसे करना है, तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो लिख दो सीरीज इसका 1 + x, इसका पावर कितना लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि ये NCR की बात चल रही है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा NC0 प्लस यहाँ पे कितना NC1 इंटू एक्स, फिर कितना NC2 इंटू एक्स स्क्वेयर, फिर कितना NC3 और एक्स क्यूब, काफ़ी है इतना। और लास्ट में चलते हैं हम लोग कैसे, लास्ट वाला टर्म कितना NCN तक और x⁴n ऐसा होगा। ठीक है, ये सारे टर्म्स मिल गए। अब देखो मुझे क्या चाहिए, 2 × 1 चाहिए। मतलब सबसे पहले तो क्या है कि 2 कैसे नीचे आएगा उसके बारे में सोचो, बाद में 1 के बारे में सोचो, क्योंकि जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, चलो मान लेते कितना है x का क्यूब है, तो जब इसका डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा 3x² आएगा, बराबर ना। फिर बाद में कितना आएगा, जब इसका एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 × 2 × x आएगा ना ऐसे। मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर नीचे लाने की कोशिश करो, बाद में छोटे नंबर तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में एक का ही गैप है, तो एक और बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो इससे नेक्स्ट जो छोटा नंबर है वो तो आने वाला है। मतलब यहाँ पे तुम 1 लाने की कोशिश नहीं करो, पहले पहले 2 लाने की कोशिश करो। ठीक है, तो जब 2 लाना है तो C1 का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, वो है 1। C1 का जो NC1 का जो कोएफिशिएंट कितना है, x का पावर 1 है, और यहाँ पे 1 है तो इसका जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे 1 आएगा। तो यहाँ पे मुझे 1 नहीं चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, फिर इसको थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, उसका जो कोएफिशिएंट बनेगा वो बन जाएगा x का स्क्वायर बन जाएगा, बराबर ना। तो क्या करो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो x से, तो x इंटू होगा 1 + x इसका पावर n। ठीक है, क्या बन गया देख लो, ये होगा NC0 इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे कितना NC1 इंटू होगा x², फिर कितना होगा NC2 इंटू होगा x³ और यहाँ पे कितना NC3 और होगा x का पावर 4, और चलते जाएगा ये चलते जाएगा कहाँ तक NCN, और x का पावर कितना होना चाहिए n+1 ऐसा होना चाहिए। तो तुम अब इसको क्या करोगे, इसको करोगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, बराबर ना। तो कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x, फिर इसका आएगा n इंटू 1 + x, इसका पावर कितना आएगा n-1, प्लस अब कितना 1 + x, इसका पावर कितना आ जाएगा n आ जाएगा, और x का आ जाएगा 1। ठीक है, तो NC0 होगा, ये x का डेरिवेटिव 1 होगा, और यहाँ पे कितना आएगा NC1 इंटू होगा 2 टाइम्स होगा x, फिर NC2 ये कितना आना चाहिए 3 टाइम्स हो जाएगा x², फिर कितना आ जाएगा NC3 ये होगा 4 टाइम्स हो जाएगा x³, और ऐसे ही चलते जाने वाला है कहाँ तक NCN, और ये होगा n+1 इंटू होगा x का पावर n। ठीक है, अब एक एक नंबर तो आ गए नीचे, n+1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया ऐसा। अब क्या करना पड़ेगा, x को एक और बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, बराबर ना। एक और बार डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू फिर से x, तो क्या होगा कि अब दूसरा फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर आ जाएगा, कैसे आएगा देखो, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, यहाँ पे क्या है वैसे, ये है x को कांस्टेंट कर लिया,
तो n इंटू n माइनस वन बराबर ना, और x प्लस वन का पावर कितना आ जाएगा, वन प्लस एस लिखो या फिर x प्लस वन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका पावर होगा टू। किसको कांस्टेंट किया था मैंने, इसको x को कांस्टेंट किया था, इसका डेरिवेटिव निकाला। फिर अब क्या करेंगे, n इंटू वन प्लस एक्स, इसका पावर कितना, n माइनस वन को कांस्टेंट कर लिया, x का डेरिवेटिव हो जाएगा वन। फिर यहाँ पे कितना आएगा, n इंटू वन प्लस एक्स का पावर कितना आना चाहिए, n माइनस वन आना चाहिए। ठीक है, ये तो इधर से बन गया। एन सी जीरो की डेरिवेटिव जीरो। फिर एन सी वन, टू एक्स का, टू का तो टू होगा, एक्स का कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, प्लस कितना आना चाहिए, एन सी टू, ये होगा थ्री इंटू कितना आएगा, टू इंटू कितना आ जाएगा, एक्स का पावर होगा वन, सही है ना। फिर इसके बाद कितना आएगा, एन सी थ्री, फिर कितना आएगा, ये आ जाएगा फोर, फिर आएगा थ्री इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, चलते जाएगा कहाँ तक, ये चलते जाएगा एन सी एन, यहाँ पे एन प्लस वन इंटू हो जाएगा एन, और इधर से कितना आना चाहिए, एक्स का पावर हो जाएगा एन माइनस वन, सही है। अब क्या करोगे, आप करोगे एक्स की वैल्यू वन रखोगे इसके अंदर। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू वन रखोगे तो क्या होगा, ये वन होगा, यहाँ पे आएगा टू का पावर, मतलब कितना, एन इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस वन, और ये होगा टू का पावर एन माइनस टू, सही है। प्लस यहाँ पे कितना आएगा, ये यहाँ पे आएगा n इंटू टू का पावर n माइनस वन, सही है। और यहाँ पे आएगा n, और इधर से भी कितना आएगा, टू का पावर हो जाएगा n माइनस वन, सही है ना। और इधर रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा अपने को, समेशन आर की वैल्यू वन से लेकर n तक, और ये कितना होगा r इंटू आर प्लस वन, और ये NCR, ये जो है वही रिजल्ट है वैसे इधर से। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जो चीज़ है ना, टू का पावर n माइनस टू, सब में से कॉमन निकल जाएगा, तो टू का पावर n माइनस टू जब कॉमन निकला, और n भी निकल जाएगा, ठीक है, निकल गए, तो यहाँ से बच गया n माइनस वन। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा शायद टू n, टू सिर्फ ना, टू बचेगा, और यहाँ से भी टू बचेगा। ठीक है, तो कितना हुआ, ये n प्लस थ्री हुआ ना, तो n इंटू टू रेस टू n माइनस टू, और ये कितना बन गया, n प्लस थ्री बन गया, और वही आंसर उधर से आ रहा था। ठीक है, इधर से भी आंसर कितना था, यही था, n इंटू एन प्लस थ्री, टू का पावर n माइनस टू, सही है। तो ऐसे आपको ये प्रॉब्लम करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। n की वैल्यू टू से ज़्यादा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि n जो है वो ऐसा n जनरल नंबर n नहीं दिया जाएगा, n के बदले 20 30 ऐसे जो भी 50 ऐसी वैल्यू दिया जाएगा, मतलब आप इसके ऊपर भरोसा नहीं रखोगे n की वैल्यू मैं तीन रख के आंसर निकालूंगा बोल के, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इस गलत फहमी में रहते हैं। ठीक है, ओके, सॉल्व कैसे करोगे फिर। अब यहाँ पे कितना है, C1 है, और यहाँ पे होगा a बराबर, फिर माइनस वन है, चलो पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, CA माइनस वन। ठीक है, इसके बाद कितना है, C2 इंटू कितना होगा, A माइनस टू है, फिर प्लस होगा शायद ना, इसके बाद कितना आने वाला है, C3 आएगा, और इसमें कितना आना चाहिए, ये माइनस हो जाएगा शायद थ्री। कैसे लिखा मैंने, ये टू जो है यहाँ से माइनस हुआ, ये वन इसमें से माइनस हुआ, तो तीन इसमें से, ये में से माइनस होना चाहिए, तो इसके बाद आएगा माइनस, फिर ऐसा चलते जाएगा कहाँ तक, माइनस वन का पावर कितना है, n प्लस वन है, n प्लस वन नहीं, n माइनस वन है, माइनस वन लिखो प्लस वन लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे उसका साइन तो वैसे भी अल्टरनेट बदल दिया जाएगा, तो ये माइनस n बनेगा ऐसे। ठीक है, ओके, अब क्या करना पड़ेगा, अब ऐसा तो कोई नंबर ये माइनस वन ये माइनस टू डिफ्रेंशिएशन से तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा फिर आपको, चलो इसका जनरल टर्म निकालते हैं ना, डायरेक्ट उस मेथड से, पहली वाली मेथड जाते हैं, आर को उसके अंदर मर्ज करने वाले टर्म से, तो जनरल टर्म निकाल दो TR। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वन है तो यहाँ पे वन है, टू है तो यहाँ पे टू है, तो बस ये क्या होगा TR, वैसे यहाँ पे लिखा भी है वैसे उसने, जब R की वैल्यू कितना होगी, वन होगी, तो वन माइनस वन से जीरो होगा, माइनस वन का पावर जीरो मतलब कितना आएगा, वन आ जाएगा, और ये C1 और ये माइनस वन होगा, ठीक है ना, तो मतलब ये टर्म मिल जाएगा, तो बस इस n के बदले R लिख दो, तो कितना आएगा, माइनस वन का पावर हो जाएगा ये R माइनस वन। ठीक है, और कितना होगा, CR होगा, NCR होगा वैसे ये, मतलब CR लिखो तो भी चल जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा R, सही है। अब इस वाले केस में ये जो ये है ना, इसका तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, कैसे, NCR इंटू ए, और माइनस वन का पावर कितना, R माइनस वन। ठीक है, ऐसा लिखो। बाद में क्या करो, बाद में अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना होगा, NCR, ये कितना होगा, माइनस वन का पावर हो जाएगा कितना, R माइनस वन इंटू हो जाएगा कितना, R, बराबर है क्या। तो इस वाले केस में तो ये जो है वो तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकाल दो तुम, ये बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, NCR बच गया, और यहाँ पे कितना है, माइनस वन का पावर कितना है, R माइनस वन है, मुझे चाहिए इस R के टर्म में, तो मैं यहाँ पे R करूँगा,
तो यहाँ पे मुझे माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने -1 से एक बार मल्टीप्लाई कर लिया है, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने से क्या होगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद माइनस कितना आना चाहिए, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये एन सी आर का ये आर अब इसके अंदर डाल दो, ये आर इसके अंदर चला गया तो एन तो बाहर आएगा, एन तो बाहर आएगा और इसमें से कम होगा n-1 सी आर -1 होगा और ये -1 का पावर कितना है, r-1 है ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अभी। अब ये भी क्या है कि पूरा टर्म में लिखा है, ये भी पूरे टर्म में लिखा है, मतलब इसका जो लोअर एट्रीब्यूट है वो इस इंडेक्स ही है, इस आर का इंडेक्स माय वेरिएबल का इंडेक्स ही है। तो अब हम लोग लगाते हैं समेशन, इसको आप समेशन लगा दो, कितना होगा ये आर की वैल्यू कितना होगी, 1 से स्टार्ट होगी ना, ये 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, एन तक जा रही है, तो आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक जाएगा। फिर ये टी आर क्या है, -a इंटू एन सी आर, फिर -1 का पावर कितना है, आर है। ठीक है, माइनस एन इंटू कितना है, एन सी सॉरी एन-1 है ना यहाँ पे, तो ये होगा n-1 सी आर -1, फिर यहाँ पे कितना है, -1 का पावर हो जाएगा r-1। सही है क्या ये? अब इसको सेपरेट समेशन कर लो। सेपरेट समेशन करेंगे तो क्या बनेगा देखो, तो ये माइनस, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल गया। समेशन आ जाएगा आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, और ये है एन सी आर, ये होगा -1 का पावर हो जाएगा आर, और इधर से कितना आएगा, इसका भी समेशन ये होगा कितना, आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, और ये एन जो है कांस्टेंट था इसलिए बाहर निकल गया, और यहाँ पे कितना आएगा n-1 सी आर -1 का पावर r-1 ऐसा। ठीक है, इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर आएगा 0। कैसे बोलो, इसका आंसर 0 कैसे आएगा, क्योंकि ये तो क्या है कि 1 + x इसका पावर n है, 1 + x इसका पावर n है। ये ऐसा सॉरी, ये ऐसा नहीं लिखो, फिर तुम -1 रखने के बजाय डायरेक्ट तुम ऐसा लिखो ना, 1 + x का पावर n-1 का ही एक्सपेंशन है। वैसे 1 - x का पावर n-1 है ना, उसके अंदर जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ना, उसका ये समेशन है। और जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट का समेशन चाहिए तो x की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा तुमको, 1 रखना पड़ेगा, तो 1 - 1 तो 0 होगा ना। और इसमें कितना है कि आर की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, मतलब n-1 सी 0 से स्टार्ट होके ये लास्ट तक जा रहा है, n-1 सी n-1 तक जा रहा है, मतलब ये टोटल समेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तो हो जाएगा n इंटू ये तो हो जाएगा 0, तो n इंटू 0 तो 0 होगा, इसका तो काम खत्म, इसका तो आंसर कुछ आएगा नहीं। इसके बाद इधर से ये माइनस ये टाइम्स कितना आ जाएगा, देखो ये अब इसका समेशन चाहिए मुझे। अब कितना, ये आर की वैल्यू जब 1 होगी ना तो एन सी 1 होगा ये, और -1 का पावर आर होगा, मतलब ये क्या है अभी, ये भी वही है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ही है किसके अंदर, लेकिन 1 - x का पावर n के अंदर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है। तो इसका मतलब क्या क्या बनेगा, इसमें एन सी 0 आएगा, फिर -NC1 आएगा, फिर +NC2 आएगा, फिर -NC3 आएगा, ऐसे टर्म्स आने वाले थे ना। तो ऐसे टर्म्स आएंगे तो क्या होगा कि NC 0 से लेकर NC1 NCn तक का जो समेशन आएगा वो आता है 0। ठीक है, मतलब कैसे लिख देता हूँ मैं, NC0 -NC1 प्लस NC2, इस सब का समेशन कहाँ तक, NCn तक का, इसका -1 का पावर n, जो भी लास्ट का साइन रहेगा वो, इसका समेशन तो 0 आ जाता। लेकिन इसमें देखो ये माइनस को अब तो आगे बढ़ा दो, ये माइनस को जो है ना तुम आगे ही रख दो, इसके अंदर ही रख दो। ठीक है, तो क्या है कि ये आर की वैल्यू 1 रखने से निगेटिव टर्म आ गई, आर की वैल्यू 2 रखने से पॉजिटिव टर्म आएगी, मतलब इसका समेशन तो उसने दे दिया, इसका समेशन तो दे रहा है कितना है, इसका समेशन ढूंढने के लिए बोला। तो इसका मतलब कितना आएगा, देखो ये NC0 जो है ना, ये जो वाला टर्म है वो आगे निकल जाएगा, ये जो NC0 वाला टर्म है वो तो आगे निकल जाएगा ना। तो कितना आंसर आना चाहिए, ये आएगा -NC1 + NC2 ऐसा, इसका जो समेशन आएगा कितना है, 0 - NC0 आएगा। मतलब इसका जो आंसर आने वाला है कितना, NC0 की वैल्यू कितना आती है, वो तो 1 आएगी ना, तो हो जाएगा कितना, ये होगा -1, तो ये तो 0 होगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -a। ठीक है, देख लो यहाँ पे प्लस ये था या माइनस ये था, प्लस ये है, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ। देखो क्या गड़बड़ है, ये तो 0 होगा, वो तो बराबर है। यहाँ पे कितना है, NCR है, यहाँ पे आ रही है क्या, n-1 है, हाँ n-1 है, मतलब n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए, 2 पे रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। सही है, मतलब ये बराबर है, यहाँ पे r कर देंगे तो एक बाहर माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दिया, तो इसका जो सॉल्यूशन है r की वैल्यू 1 से लेकर जाना है, तो कितना होगा, NC0 NC1 माइनस में आएगा, तो इसलिए माइनस हमने बाहर का अंदर ले लिया।
सही लग रहा है वैसे मुझे तो, माइनस यही लगना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, तुम लोग एक बार कैलकुलेट करो ना इसका कितना आंसर आ रहा है, शायद मेरा कुछ साइन में गड़बड़ हुआ है। ठीक है, आपको तरीका तो समझ में आया ना अभी कैसे करना है। ठीक है, तो देख लो इसमें प्लस ये दे दिया है, लेकिन मेरा तो साइन माइनस ही आ रहा है, तो ये कहीं यहाँ पे बीच में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। आप देख लो ना इसको, शायद कहीं बीच में गड़बड़ हुआ होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला भी आप ही कर लो। ये कितना है, 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, तो बस अब यहाँ पे 3, 8 और 13 का ये कुछ ए पी या जी पी बन गया शायद। इसका पहले जनरल टर्म निकालो, कितना आ जाएगा, ये टी आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 3 है, यहाँ पे 8 है, कितना गया पे इसमें, 5 का है, 5 का है, सही है। और 8 और 13 में भी 5 का, मतलब ये पी बन रहा है, और गैप कितना है, 5 का है, तो 5 आर बनेगा ये। और जब आर की वैल्यू कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, तो आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो ऐसा लिखना पड़ेगा ना ये। ठीक है, कैसे होगा, 5 आर प्लस, क्योंकि 5 का गैप है इसलिए 5 आर लिख दिया, और आर की वैल्यू 0 पे, आर की वैल्यू 0 पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो 5 आर प्लस 3 हो गया, तो आर की वैल्यू 0 रख दो तो 3 आएगा, आर की वैल्यू 1 रखने से 8 आ जाएगा, ऐसे ना। ओके, अब ये होगा कितना, 5 आर प्लस 3, ये होगा एन सी आर। ठीक है, और -1 का पावर कितना होना चाहिए, ये भी होगा आर, क्योंकि अल्टरनेट साइन भी बदल जा रहा है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, कैसे सॉल्व करोगे फिर, इसको फिर से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 r × NCR, तो आर इसके अंदर चला जाएगा, 3 × NCR, ये भी बन जाएगा। आर केवल 0 से लेकर एन तक जाना है, तो वो तो ईजी है वैसे, चलो फटाफट मैं भी कर लेता हूँ। आर की वैल्यू कितना, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ये 0 से लेकर एन तक जाने वाला है। ठीक है ना, तो ये 5 × R क्या होगा, ये NCR, -1 का पावर कितना होगा, R होगा, सही है। और इधर से कितना आ जाएगा, 3 × हो जाएगा NCR, -1 का पावर हो जाएगा R। ठीक है, अब समेशन जो है सेपरेट कर दो, तो ये 5 जो कांस्टेंट था, R इसके अंदर चला जाएगा, तो N बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो R की वैल्यू कितना, 0 से लेकर N तक ही होगा, लेकिन यहाँ पे आएगा N-1, CR-1, -1 का पावर हो जाएगा ये R। ठीक है, यहाँ पे कितना, ये 3 तो इसका कांस्टेंट है, तो समेशन होगा आर की वैल्यू 0 से लेकर एन तक, 3 को बाहर निकाल दिया हमने, एन सी आर, -1 का पावर कितना आ जाएगा, ये आर होगा, सही है। अब अब सोचो इसका आंसर कितना आएगा, इसका तो आंसर 0 हो गया। क्यों 0 हो गया ये, क्योंकि ये 1 - x का पावर एन का पूरा, 1 - x का पूरा क्या है, एक्सपांशन ही है, 1 - x का पूरा एक्सपांशन ही है, ये है 1 - x का पावर एन का एक्सपांशन है, बराबर ना। और इसमें अगर x के लिए 1 रखेंगे तो ये सारे कोएफिशिएंट्स मिलेंगे अपने को, NC0 - NC1 + NC2, ऐसे सारे कोएफिशिएंट मिलेंगे। ठीक है, और उसका तो आंसर 0 आएगा, तो ये तो निकल गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे जो ये जो लोअर एट्रीब्यूट है ना, यहाँ पे वही यहाँ पे चाहिए, मतलब यहाँ पे -1 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर तुमने -1 कर दिया है, मतलब क्या किया कि इसमें से -1 को बाहर निकाल दिया, तो ये माइनस जो है इसके सबसे बाहर निकाल दो, तो कितना होगा फिर ये -5n। अब देखो इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये भी वही है, 1 - x का पावर कितना, n-1 के कोएफिशिएंट्स है सारे। ठीक है, तो कितना आएगा देखो आंसर, तो आर की वैल्यू 0 रख दिया, तो 0 - 1, तो यहाँ पे आएगा -1, तो यहाँ पे 0 लगने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 पे तो ये नेगेटिव बन रहा है, तो नेगेटिव का तो आंसर 0 आएगा। मतलब क्या, n-1c -1 बन रहा है, और इसका आंसर कितना आएगा, वो 0 आएगा, बराबर ना, 0 आएगा ना, क्यों, क्योंकि n-1 चीज़ों में से -1 चीज़ें निकालने का तरीका कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 पे तो आंसर इसका 0 आ रहा है, इसलिए मैं 0 को हटा दे रहा हूँ, और 1 से स्टार्ट करूँगा, तो 1 से क्या आएगा, ये 1 - 1 0 होगा, मतलब n-1c 0 से स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, फिर ये जब n रखेंगे तो n-1c n-1, तो एक कंप्लीट सीरीज बन गया अब। ठीक है, कंप्लीट सीरीज बन गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, फिर इसका भी आंसर 0 हो जाएगा फिर आराम से। तो 0 + 0 कितना आएगा, वो तो 0 होगा, तो आंसर कितना आ गया इसका, 0 आ जाएगा। देख लो कुछ गड़बड़ है क्या। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आर की वैल्यू 0 से लेकर n तक है, x + y = 1 है, पहले तो x + y दोनों का एडिशन कितना है, 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे r × NCR है, x का पावर r है, y का पावर n-r है। ठीक, तो ये तो कैसे लिखेंगे इसको, अभी हम इसको लिखेंगे पहले तो r की वैल्यू 0, r की वैल्यू कितना है, 0 से लेकर n तक है, तो ये r को इसको अंदर मर्ज कर लो तुम, r को इस NCR के अंदर मर्ज कर दो। ठीक है, तो r × कितना होगा, NCR कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा, देखो कितना, ये n बाहर आया, और n-1 CR-1 ऐसा आया, और n बाहर आया, और कितना होगा, n-1 CR-1 ऐसा होगा।
ठीक है। तो देखो ये कैसा होगा, समेशन आर की वैल्यू कितना होगी, 0 से लेकर एन तक, बराबर। तो कितना आएगा, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, यहाँ पे कितना आएगा, एक्स का पावर आर वाई का पावर एन माइनस आर, ऐसा होगा। ठीक है। अब एन तो ठहरा कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दो। ठीक है। फिर इसके बाद कितना होगा, आर की वैल्यू कितना स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि 0 पे ये तो क्या होगा, एन माइनस सी माइनस वन होगा, और उसका तो वैल्यू 0 होता है। तो एन माइनस वन सी माइनस वन का वैल्यू कितना होता है, वो तो 0 होता है ना। तो इसलिए 0 से स्टार्ट कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 से कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। तो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो वो तो निकाल ही देंगे टर्म एक। तो इधर से कितना बनेगा, एन माइनस वन सी हो जाएगा आर माइनस वन। तो हमने ये जो बोला था, यहाँ पे नीचे जो भी एट्रीब्यूट होता है वो इसके पावर में एडजस्ट कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना, एक्स का पावर कितना आर है, ठीक है। तो इसको करना पड़ेगा आर माइनस वन, मतलब हमने यहाँ से एक एक्स कम कर दिया। तो एक एक्स कम कर दिया तो ये तो इस समेशन के ऊपर तो डिपेंड नहीं है ना एक्स, तो इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, एन एक्स बाहर निकल गया, यहाँ पे आ गया वाई एक्स का पावर आर माइनस वन। अब वाई का पावर कितना चाहिए यहाँ पे, जो क्योंकि देखो समय इसका ये कैसा होगा वैसे, अब एक्स प्लस वाई का पावर एन, इस टाइप का कुछ फॉर्मेट है ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, समेशन होता है आर की वैल्यू 0 से लेकर एन तक, फिर एन सी आर होता है, और यहाँ पे एक्स का पावर होना चाहिए एन माइनस आर, और वाई का पावर कितना होना चाहिए, आर होना चाहिए। मतलब ये नीचे जो पावर लिखा है ना, वो एक वेरिएबल का पावर होना चाहिए, नीचे जो नंबर लिखा है वो किसी एक वेरिएबल का नंबर पावर होना चाहिए, और दूसरे में क्या होना चाहिए कि एन में से ये घटना चाहिए, एन में से उतना पावर घटना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्स का ये जो नीचे वाला पावर है वो तो आएगा, एक्स का पावर आ गया। अब वाई में क्या होगा, वाई में ये जो ऊपर वाला नंबर है ना एन माइनस वन, उसमें से नीचे वाला पावर जो नंबर है ये सफिक्स वो घटना चाहिए ऐसे। ठीक है। अब देख लो इसका आंसर कितना आएगा, तो ये माइनस वन प्लस वन तो जीरो हो गया ना, माइनस वन ये प्लस वन जीरो होगा, तो एन माइनस आर, ऑलरेडी यहाँ पे एन माइनस आर लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर ये तो बराबर लिखा है, मतलब वाई को एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो अब क्या बन गया, ये एन एक्स बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये जो है पूरा जो सीरीज़ है ये बन जाएगा वाई प्लस एक्स, है ना। वाई प्लस एक्स का पावर कितना आ जाएगा, एन माइनस वन आएगा। लेकिन वाई प्लस एक्स जो है, एक्स प्लस वाई कोस्ट कितना है, वन है। तो वन जब मैंने यहाँ पे रख दिया तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, एन एक्स आना चाहिए। सही है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। ओके, आगे बढ़ो। अब आ जाते हैं जब डिवीजन में नंबर आते तो क्या करना है। डिवीजन में नंबर आते तो क्या करेंगे, ठीक है। तो डिवीजन के लिए अपने पास एक रूल था, उस रूल को यूज़ करके हम लोगों को डिवीजन वाले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कैसे प्रॉब्लम था ये देख लो। यहाँ पे एन सी अगर आर होता है तो इस आर से एक नंबर नीचे ज़्यादा होना चाहिए, बराबर। आर से एक नंबर नीचे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये जो आर प्लस वन है हम लोग इस एन सी आर में मर्ज कर सकते हैं। कैसे मर्ज करेंगे, तो उसके लिए होगा ऊपर में एक ऐड और एक नीचे में एक ऐड होगा। तो एन प्लस वन सी आर प्लस वन होगा, डिवाइड बाय कितना आना चाहिए, ये होगा एन प्लस वन, ठीक है। ऐसा होगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ऐसा होगा, ठीक है। इस टाइप का ये बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लो इसका जनरल टर्म निकाल लेते हैं हम लोग। तो टी आर कितना होगा, ये होगा एन सी आर डिवाइडेड बाय एन सी आर, कितना होगा नीचे, नीचे होगा आर प्लस वन। कैसे, देखो ना यहाँ पे अगर वन है तो यहाँ पे टू है, एन है तो एन प्लस वन है, तो बस ऐसा ही बनेगा। और इसको तो हमने ऑलरेडी बोल दिया, यही यही इसी फॉर्मेट में हमने ये रूल लिखा था। तो अगर आर यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आर प्लस वन है तो आर प्लस वन इसमें मर्ज हो जाएगा। तो क्या बनना चाहिए, एन प्लस वन सी आर प्लस वन बनना चाहिए, और डिवाइडेड बाई कितना होगा, ये एन प्लस वन, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो सीरीज़ है वो अब नीचे वाला जो आर बार बार चेंज हो रहा था ना वो तो निकल जाएगा, वो तो निकल जाएगा। तो इसके बाद क्या होना चाहिए, फिर ये निकल जाने के बाद भी ये तो हमेशा कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब समेशन लगा दो इसका। समेशन कितना होगा, आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होने वाला था और एन तक जाने वाला था, इसका समेशन मतलब इसका समेशन, ठीक है। तो लिखना है तो लिख लो ऐसा, एन सी आर डिवाइड बाई कितना होगा, आर प्लस वन, इसका समेशन निकालना था आपको, मतलब ये जो चीज़ है, ठीक है। आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही थी, तो इसका समेशन का मतलब कितना होगा, फिर अब इसका समेशन निकालना है। आर की वैल्यू होगा 0 से स्टार्ट और ये एन तक जाएगा, यहाँ पे होगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन, और डिवाइड बाई कितना आएगा, एन प्लस वन आएगा। जबकि एन प्लस वन जो है वो कांस्टेंट है ना, एन प्लस वन जो है कांस्टेंट है, तो इसको तो बाहर निकाल दो तुम, ये एन प्लस वन को तो बाहर निकाल दो। समेशन कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू 0 से लेकर ये होगा एन, ठीक है।
आर की वैल्यू 0 से लेकर ये होगा n तक। अब ये इधर से कितना आएगा n+1 c होगा r+1। अब इसका समेशन कितना आएगा वो देखना है आपको अभी, ठीक है। 1/n+1 का तो ये रहेगा ये नीचे। अब देखो आर की वैल्यू जब 0 रख दिया ना तुमने तो ये होगा n+1c1, और आर की वैल्यू जब n रखेंगे तो n+1c n+1, मतलब क्या हुआ ये है 1+x इसका पावर कितना n+1 के अंदर, 1+x का पावर n+1 के अंदर जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आएंगे ना वो सबका एडिशन लिखा है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ है n+1c1 से स्टार्ट हुआ है, मतलब इसमें कौन सा टर्म नहीं है पहला वाला टर्म नहीं है, मतलब n+1c0 वाला टर्म नहीं है। तो इसका जो समेशन आ रहा है मैं लिख रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, देख लो ये होगा 2 का पावर n+1, ये सारे टर्म का समेशन हो जाता, लेकिन इसमें पहली टर्म नहीं है तो इसको माइनस करना पड़ेगा मुझे, तो ये होगा ऐसे 2 का पावर n+1 -1 ऐसा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया फिर इसका आ जाएगा आंसर 2 का पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाय होगा n+1, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। और देख लो ये ऐसा ही था यहाँ पे, ऐसा ही है। ओके ओके, तो इसको इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, जैसे हमने उसमें डिफ्रेंशिएशन किया था तो क्या आया था, डिफ्रेंशिएशन से जो एक्स के पावर जो आ रहे थे वो मल्टीपल में आ रहे थे। अब मुझे नंबर जो है ना मल्टीपल में नहीं चाहिए, अब डिवीजन में चाहिए। तो डिवीजन में कौन लेके आएगा, जो एक्स के पावर को डिवीजन में कौन लेके आएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से अगर कुछ नीचे अगर एक्स के नीचे अगर कुछ वेरिएबल्स होते हैं ना, मतलब नंबर्स वेरी करते हैं ना, तो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को मुझे इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1+x का पावर कितना हो जाएगा ये n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पहले इसका एक सीक्वेंस लिख लेता हूँ मैं। तो n c0 प्लस यहाँ पे कितना आएगा n c1 इंटू होगा x प्लस ये होगा n c2 एक्स स्क्वेयर, और ऐसे ही चलते जाएगा कहाँ तक ये होगा n और होगा x का पावर n। ये कौन सी सीरीज़ है, बाइनोमियल एक्सपेंशन बराबर ना। और ये मेथड सेकंड में बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। पहली मेथड तो ये हो गई, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है पता है क्या, इसमें ड्रॉबैक ये है कि समझो अगर यहाँ पे अगर ये r+1 के बदले r+2 होता तो इसका मतलब ये r+2 तो इसके अंदर डायरेक्ट मर्ज नहीं होता, तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता, ठीक है। लेकिन शायद इधर से अगर शायद ये डायरेक्ट एडजस्ट हो जाए, ऐसा देख लेते हैं, हो गया तो सही है, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा फिर तुमको, अब यहाँ पे चाहिए n c0 के नीचे 1 चाहिए, फिर n c1 x के नीचे चाहिए 2, और n c2 के नीचे चाहिए क्यूब, मतलब 3 चाहिए। मतलब तुमको करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट, इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट, बराबर है क्या। तो इंटीग्रेट कर लो पहले, कितना आएगा ये होगा n c0 इंटू होगा x बराबर है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा n c1 इंटू होगा एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय होगा 2, फिर कितना आएगा n c2 ये बन जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 3, और ऐसे ही चलते जाएगा कहाँ तक ये होगा n और x का पावर होगा n+1 डिवाइडेड बाय होगा n+1। ये सही है क्या, ऐसा बनेगा, ठीक है। मुझे क्या चाहिए पता है, इधर मुझे ये सीक्वेंस चाहिए c0 + c1/2 cn/n+1 ऐसा, मतलब ये x को उड़ा देना है मुझे। अच्छा ये इसका इंटीग्रेट किया ना हमने, अगर इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे वो कांस्टेंट भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब मुझे इसको लिमिट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, अगर इसमें +c लिख रहा हूँ मैं, तो मैं इसमें जब लिमिट लगाऊंगा तो अगर समझो a से लेकर b तक लगा रहा हूँ, तो जब ये रखूंगा मैं तो इसमें कुछ ये रखना पड़ेगा, फिर माइनस जब b रखें तो ये +c - कैंसिल होकर ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट निकल जाएगा। ये तो आपको मालूम होगा वैसे भी, ठीक है ना। मतलब ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पे लिखते भी नहीं तो चलेगा, कौन सी वाले केस में, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन ले लेते हैं, मतलब लिमिट के साथ लेते हैं तो, ठीक है। ओके, अब लिमिट कैसे लगाना पड़ेगा वो सोचना है आपको। पहले तो क्या चाहिए कि n c0 चाहिए, मतलब यहाँ पे इस x का इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए, तो इसका मतलब अपर लिमिट तो होगा 1, ठीक है ना। क्योंकि क्या चाहिए मुझे, जब अपर लिमिट जब मैं 1 रखूँगा ना तो ये मुझे पूरी सीक्वेंस मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी देखो, ये होगा n c0, फिर n c1/2 होगा, n c2/3 होगा, n(n)/n+1 होगा जब 1 रखने से। और जब नीचे वाला जो टर्म रखेंगे ना, यहाँ पे जो भी नंबर रखेंगे इसके बाद, तो उसका कोई इफेक्ट दिखना ही नहीं चाहिए मुझे। मतलब दूसरा नंबर कौन सा होना चाहिए, 0। जब मैं जीरो रख दूंगा इसके अंदर तो ये जीरो सारे जीरो में तो निकल जाएगा ना, तो बस ये जो अपने को रिक्वायर्ड सीरीज़ है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये करने के बाद आपको जो चाहिए ना सीरीज़, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिमिट सेलेक्ट करना पड़ेगा। कभी कभी शायद -1 से +1 जाना पड़ेगा, कभी कभी
जीरो से टू जाना पड़ेगा, कभी कभी -1 से टू जाना पड़ेगा, ऐसा जो भी लिमिट जाना है ना वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा सीक्वेंस को देख के। मतलब यहाँ पे जीरो से लेकर 1 तक अगर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे भी जीरो से लेकर 1 तक यूज़ करो, यहाँ पे भी जीरो से लेकर 1 तक यूज़ कर लो। ठीक है, ऐसा करने से आपको जो रिक्वायर्ड सीरीज़ है वो मिल गई। ठीक है, मतलब आर की वैल्यू कितना, जीरो से लेकर एन तक, और ये एन सी आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 1, ये आपको मिल गया। ठीक है, यही चाहिए था तुमको। अब इधर से जो भी आंसर आएगा उसको सॉल्व कर लो, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब 1 + x का पावर n है विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन निकाल देना तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, 1 + x, 1 + x का पावर n, इसका कैसे होगा, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अच्छा ये आपको मालूम होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका पावर अगर n होता है तो कैसे निकालोगे तुम इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन निकालोगे ए एक्स प्लस बी, इसका पावर होगा n+1 डिवाइड बाई कितना होगा, n+1 होगा ऐसा। और ये एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव है वो नीचे आ जाएगा इसे, ये। ठीक है, तो ये होता है तरीका इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो फिर अब कितना आएगा इधर से इंटीग्रेशन इसका, तो इधर से आएगा 1 + x, इसका पावर कितना आना चाहिए, n+1, और नीचे कितना आएगा, n+1 आएगा। बस इसमें लिमिट रख देना आपको कितना, 1 और 0। जब 1 लग दिया ना तो ये होगा 2 का पावर n+1। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना आएगा, n+1। अब जब जीरो रख दिया तो कितना आएगा, 1/n+1 आएगा, मतलब कितना, 2 का पावर n+1 -1 डिवाइड बाई n+1, ये आंसर आ जाएगा। 2 का पावर n+1 -1 डिवाइड बाई n+1, ये होगा हमारा आंसर। और इधर से भी यही आंसर आ रहा था। सही है, तो ऐसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो मतलब डिवीजन में अगर आ गया तो ये होगा इंटीग्रेशन का काम, और मल्टीपल में नंबर्स आ गए तो ये होगा डिफ्रेंशिएशन का काम। ठीक है, बढ़ते आगे, है कुछ नहीं है। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।